पावर ऑफ इंडिया न्यूज की तरफ से आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर में, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने एक पुलिस स्टेशन के अंदर छापा मारकर वहां पर दरोगा जी मुलाराम चौधरी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दोस्तों ये मामला है, दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था और वो लोग जब पुलिस स्टेशन आए तो दरोगा जी ने उनसे 50,000 की मांग कर दी मामला रफा दफा करने के लिए। जब जो आए हुए थे जो लोग, दो पक्ष, उन लोगों ने भी अपना साथे तरीके से दिमाग लगाया। उन्होंने बोला दरोगा जी अब हमसे पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पुलिस के आगे किसी की चलती नहीं है। जब ये देखते हुए उन लोगों ने बड़े सातिर तरीके से काम किया और उन्होंने दरोगा जी को 4,000 रुपये की नकदी दे दी और दूसरे दिन के लिए बोल दिया, जिसमें दरोगा जी ने सुलह कराने के लिए बार बार उन पे दबाव बनाया पैसे का। उन लोगों ने भी बड़ी ही चालाकी से काम किया और दरोगा जी को बोला हाँ ठीक है, ये नकदी हम आपको कल देते हैं। इस तरीके से 4,000 रुपये पकड़ाने के बाद में दूसरे दिन बोलकर उन लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को कांटेक्ट किया और पूरा जो मामला है वो बताया, जिसमें एंटी करप्शन टीम ने बड़े ही चालाकी से, बड़े ही भली भांति तरीके से अपनी जो ड्यूटी है उसको किया और उन्होंने बड़े ही सातिर तरीके से वहाँ पर आकर पैसे लेते हुए नगद उनको पकड़ लिया सामने से, जिनका नाम मुलाराम चौधरी बताया जा रहा है, जो कि जोधपुर पुलिस स्टेशन में थाना अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही इसकी बात की। देखिए किस तरीके से हमारे भारत देश के अंदर पुलिस या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाइए, जिसमें 90% लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जिनको अपनी सैलरी पर नहीं, अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी मिल रही है उस पे ना करके गरीब लोगों को, जो लोग बेसहारा लोग, जो परेशान लोग आते हैं, उनसे किस तरीके से रिश्वत के लिए दबाव बनाते हैं, उनको छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं और उनसे पैसा वसूलने का किस तरीके से व्यापार करते हैं। देखिए दोस्तों, यही चीज़ राजस्थान के जोधपुर से निकल के आई है, जहां पर यहाँ पर ये टीम ने इनको नाकाम कर दिया। इनकी जो चालाकी थी उसके ऊपर इन लोगों ने पूरा फोकस कर दिया और बड़े ही सातिर तरीके से इन लोगों ने दरोगा जी को घेरा और सामने से पैसे लेते हुए पकड़ा। देखिए ऐसी चीज़ें ज़्यादातर देश के अंदर आती रहती हैं, जहां पर क्राइम और करप्शन तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जितना क्राइम बढ़ता है उतना ही पुलिस करप्शन करती है। जितने कड़े रूल आते हैं उतना ही फ़ायदा उसका प्रशासन और डिपार्टमेंट वाले लोग उठाते हैं। ये आम बात हो चुकी है, कहीं पर भी पूरे देश के अंदर जिधर भी उनको मौका मिलता है वहाँ पर वो लोग रिश्वतखोरी और अपनी घूसखोरी का पूरा फोकस कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं लोगों को। लोग मजबूर होकर उनको पैसे देते हैं। ऐसा ही मामला ये, लेकिन इसमें बहुत ही सातिर तरीके से दोनों पक्षों ने, जो झगड़ा करने वाले दोनों पक्ष थे, और उन्होंने आकर बड़े ही सातिर तरीके से अपना काम किया और दरोगा जी को रंगे हाथ पकड़ाने में एसीपी टीम का साथ दिया। जो भ्रष्टाचार विरोधी टीम है उनको पकड़ाने में ये दोनों ही पक्ष एकजुट होकर दरोगा जी को पकड़ा दिया। 4,000 नगद राशि के बाद में 50,000 की डिमांड में ही दरोगा जी पकड़े गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जोधपुर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए झंवर थाना अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ की अगुवाई में ये कार्रवाई जोधपुर के पाल रोड स्थित पासपोर्ट कार्यालय के पास बुधवार शाम को की गई। राठौड़ ने बताया कि थाना अधिकारी मुलाराम चौधरी ने झंवर परवादी के खिलाफ थाने में दर्ज एक मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 की रिश्वत की मांग की थी। 17 दिसंबर को इसके सत्यापन के बाद कई दिनों से उसका पीछा किया जा रहा है। मंगलवार को दूसरी बार परवादी को थाने भेजकर सत्यापन करवाया गया। इस दौरान थाना अधिकारी ने 4,000 रुपए भी लिए। वहीं कल बुधवार को थाना अधिकारी ने परवादी से संपर्क किया। उसके पाल रोड स्थित कार्यालय पहुंचा।
परिवादी से मिलने के बाद उसे कहा कि रुपए थाने की गाड़ी में लाकर दो। परिवादी अपने ऑफिस से निकलकर 50,000 रुपए का बंडल लेकर थाने की जीप में बैठे मूलाराम चौधरी के पास गया और नोट थमा दिए और इसके तुरंत बाद एसीबी की टीम ने थाना अधिकारी को दबोच लिया और परिवादी के कार्यालय में ही कार्रवाई शुरू की। थाना अधिकारी ने परिवादी से रिश्वत लेने के लिए कई बार पहले कांस्टेबल को भेजा, लेकिन परिवादी ने देने से इनकार कर दिया। बुधवार को भी पहले कांस्टेबल आया, लेकिन परिवादी ने फिर उसे रवाना कर दिया, जिसके बाद मूलाराम खुद परिवादी के ऑफिस पहुंचा और जैसे ही उसने रिश्वत की राशि ली, आसपास मौजूद एसीबी के जवानों ने उसे दबोच लिया। देखिए, मामला जो परिवादी है, इसमें परिवादी के खिलाफ जवर थाने में एक मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे को रफा दफा करने के लिए और परिवादी को राहत देने के नाम पर एसएचओ जवर जो है श्री मूलाराम, उन्होंने परिवादी से 50,000 रुपए मांगे थे। परिवादी ने एसीबी कार्यालय से संपर्क किया। ये 17 दिसंबर को पिछले वर्ष जो है 2024 में उन्होंने संपर्क किया था। अगले दिन हमने मांग का वेरिफिकेशन करवाया, मांग सत्यापन हो गया था। उसके बाद से लगातार हम लोग जो है पीछा कर रहे थे कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। और कल दोबारा परिवादी ने जाके थानाधिकारी से जब थाने में मुलाकात की और अपने उस फाइल के बारे में पूछा, तो इन्होंने जो है उससे 4,000 रुपए मौके पे लिए और शेष रुपए जो रिश्वत राशि आज देने के लिए कहा। पहले कल शाम के लिए कहा। शाम को हमने ट्रैप की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बार बार फोन करने के बाद जो है जो आरोपी अधिकारी है वो मौके पे नहीं आया था। आज सुबह 8-9 बजे आने के लिए कहा था उसको, परिवादी को पासपोर्ट ऑफिस के पास में। तो हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर हमारी पूरी टीम, टीएलओ मनीष चारण, किशन जी, डिप्टी एसपी साहब और उनके साथ में पूरी जो एसीबी शहर यूनिट की टीम है, सबने यहाँ सुबह से ही घेरा डाल रखा था। बार बार अलग अलग टाइम देने के बाद जो है शाम को अभी कुछ देर पहले आरोपी अधिकारी यहाँ पर आया थाने की जीप लेके, परिवादी से बात की और उसके बाद में थाने की जीप में बैठते हुए उससे 50,000 रुपए लिए और उसको हमारी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कोई अमाउंट लिया है? कल वेरिफिकेशन के दौरान 4,000 रुपए लिए थे और आज 50,000 रुपए और इन्होंने लिए। मांगे 50,000 थे, लेकिन चूंकि हम जो भी प्रक्रिया के तहत जो 50,000 लिए थे, उसके बाद में वो बातचीत भी कर रहा था कि हमने आपसे कुछ लिए वापस देंगे, लेकिन इस दौरान ट्रैप की कार्रवाई हो चुकी थी। सर, ये इस मामले में और भी कोई मिडिलमैन वगैरह नहीं, अभी तक तो जो भी वेरिफिकेशन हुआ उसमें, क्योंकि इसमें आईओ थानाधिकारी स्वयं है, इसलिए थानाधिकारी ने स्वयं ही बात की थी इससे। अभी तक नहीं है, फिर भी हम जो है सारी रिकॉर्डिंग्स और सारे जो अनुसंधान है, अनुसंधान के बाद और किसी की अगर इसमें कोई भूमिका है तो वो स्पष्ट हो जाएगी।